सोने और चांदी के ट्रेड के लिए यह सप्ताह काफी अहम होगा। पिछले सप्ताह की उथल पुथल इस सप्ताह बड़ा गेम कर सकती है। कौन कौन से डेटा जो बुलियन मार्केट को प्रभावित करेंगे और इस सप्ताह ट्रेड करते समय किन किन लेवल्स को ध्यान रखें, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नितिन जी, हम डेटा की बात करें उससे पहले ये देखें कि आज कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में गोल्ड गैप डाउन से खुला है। इसकी वजह क्या है? क्या हुआ एकदम ये ऐसी वजह कि सोने में एकदम गिरावट देखी गई? कमल जी, शुक्रवार को क्या हुआ था, मॉर्निंग में एक न्यूज आई थी कि स्विस बैंक के इंपोर्ट्स के ऊपर 39% जो है गोल्ड के ऊपर टैरिफ लग सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कॉमेक्स के अंदर और स्पॉट मार्केट के अंदर जो लंदन की बात करें तो लगभग $100 का जो है वो गैप हो गया था, जो $40-50 के आसपास चल रहा था। और ये $50 जो बढ़ा, उसका बढ़ने का कारण क्या था कि लंदन के अंदर जो गोल्ड बार बनते हैं वो 12.5 किलो होते हैं। और जब भी लंदन और यूएस के बीच में आर्बिट्राज बनता है तो ये लंदन से जो गोल्ड होता है ये वाया स्विट्जरलैंड जो है वो यूएस शिफ्ट हो जाता है। वाया स्विट्जरलैंड क्यों होता है कि सर, जो कॉमेक्स में डिलीवरी होती है वो 1-1 किलो के बार की होती है। तो लंदन से 12.5 किलो के बार जो है वो स्विस गोल्ड रिफाइनरीज में जाते हैं। और क्योंकि जो स्विस की रिफाइनरीज है वो वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज मानी जाती हैं, और वहां पे ये 1 किलो में कन्वर्ट होते हैं और फिर स्विट्जरलैंड से वो यूएस चले जाते हैं। चूंकि रिफाइनरी का या बुलियन का जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है कमल जी, ये काफी लो मार्जिन बिजनेस होता है। तो इस लो मार्जिन बिजनेस के अंदर एक आशंका ये हो गई थी कि स्विस का जो पूरा एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा यूएस के अंदर भी जो गोल्ड की अगर हम बात करें तो प्रीमियम्स काफी हाई हो जाएंगे और अनरियलिस्टिक हो जाएगा यूएस के लिए गोल्ड को प्रोक्योर करना, और वहां पे शायद गोल्ड की कालाबाजारी भी हो सकती है। इसीलिए जब यूबीएस ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए तो शाम को जो है, रात को जो है वो यूएस का क्लैरिफिकेशन आ गया था भारतीय बाजारों के बंद होने के जी कुछ 5-7 मिनट पहले कि भाई ये जो टैरिफ है ये गोल्ड के ऊपर नहीं लगाई गई है और गोल्ड इससे एग्जेम्प्टेड है। हमने उसके बाद भी हमने गोल्ड के अंदर एक कमल जी लास्ट के जब कॉमेक्स बंद होता है तो 5-7 मिनट में तेजी आते देखी, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बन रही थी वो एक कारण था। अब बात करते हैं कि आज का गैप डाउन क्यों हुआ, जो ₹750 का गैप डाउन है, ये ₹750 का गैप डाउन क्यों आया? कमल जी, ये ₹750 का गैप डाउन आने को हम डोमिनोज इम्पैक्ट बोल सकते हैं। आज मॉर्निंग में एक हमने न्यूज पढ़ी कि एनवीडिया और एएमडी अपने प्रॉफिट का 15% जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस चीज का गोल्ड से क्या लेना देना है? अगर मान लीजिए ये 15% जो है अगर शेयर कर रही है तो इससे गोल्ड से क्या लेना देना है? देखिए, जब तूफान आता है तो चाहे हमारा घर कितना भी मजबूत बनाओ, अगर पड़ोसी का घर टूटता है तो हमारे घर के अंदर भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है, चाहे हम जितना भी मजबूत बना लें। या हम ये कह लें कि हम जब बारिश में बाहर निकलते हैं तो छतरी वाला भी भीगता है और बिना छतरी वाला भी भीगता है। तो आज सुबह से ही एक ये टेंशन चल रही है कि आज शाम को नेस्डैक कितना डाउन खुल सकता है, एनवीडिया और एएमडी के शेयर्स कितना डाउन खुल सकते हैं। और इसी आशंका के चलते जो हेज फंड्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनकी पोजीशन गोल्ड के अंदर भी है और जिनकी पोजीशन नेस्डैक के अंदर भी है, वो अपनी पोजीशंस के हिसाब से मार्क टू मार्केट खाली करने के लिए गोल्ड को बेचते हुए चल रहे हैं। और यही कारण है कि हमने गोल्ड को आज नीचे आते हुए देखा। अब कमल जी, कोई भी जो जिसको हमने कोविड में भी देखा, आपदा में अवसर की हम बात कर रहे थे, तो आपदा में अवसर जो होता है, आज 1,01,200 का ओपन हाई है और 1,01,375 का जो है या 400 के आसपास का फ्राइडे के जी का लो है। तो अगर गोल्ड 1,01,200 के ऊपर चलता है तो ये गेयर शिफ्ट करने का टाइम होगा और 1,01,400 के ऊपर आप बाइंग की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ सकते हैं। गोल्ड हमें इजिली 800 से 1,000 रुपए दे जाएगा। काफी बड़े लंबे समय के बाद हमने गोल्ड में डेली चार्ट्स के ऊपर ओपन हाई या ओपन लो बनते हुए देखा है कमल जी। जी। और नितिन जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा अहम है जो सोने चांदी के ट्रेड के लिए और इन पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए? कमल जी, सबसे पहले तो महंगाई के आंकड़े जो है वो इस हफ्ते आने वाले हैं। देखिए, जब भी महंगाई के आंकड़े आते हैं तो बाजार में हम काफी उथल पुथल होते हुए देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो है $100 से $150 के मूवमेंट्स भी हमने आते हुए देखे हैं। और केवल $100 से $150 के मूवमेंट ही नहीं, हमने लंबे समय के लिए ट्रेंड चेंज होते हुए भी देखे। टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो अभी भी नहीं आया है, और आज यूएस में जिस तरीके की आशंकाएं जताई गई हैं
उनको देखते हुए जो है वो एक ये आशंका व्यक्त की गई है कि अक्टूबर तक जो है वो टैरिफ स्टेबल हो जाएंगे। यानी अक्टूबर तक अगर टैरिफ स्टेबल हो गई तो उसके बाद के जो महंगाई के आंकड़े आएंगे वो शायद थोड़े बढ़ के आएंगे। और इस बार भी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस महीने जो महंगाई के आंकड़े आएंगे वो बढ़ करके आएंगे। अगर देखिए ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ के आते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सितंबर में हम एक रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं वो रेट कट की उम्मीदें फिलहाल 10-15 दिन के लिए, या नेक्स्ट पेरोल डेटा जब तक, या नेक्स्ट कोई पावेल की जी स्पीच नहीं आती तब तक के लिए जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। और फिर वहां पे हम गोल्ड में एक करेक्शन देख सकते हैं, और हो सकता है गोल्ड जो है फिर नीचे में हमें, जो नीचे के हमारे सपोर्ट लेवल है 3358, 3340 और 3311 तक के, वहां तक के हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। दूसरा जो अहम डेटा है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट और पीपीआई के डेटा है कमल जी, जो कि पूरे हफ्ते जो है वो उथल पुथल लगा के रखेंगे। इसीलिए इस हफ्ते की जो रेंज हमने रखी है वो $3310 से $3430-35 तक रखी है। जी। और नितिन जी, अगर नियर टर्म की हम बात करें तो भारतीय रुपए में गोल्ड के लिए आप क्या लेवल देना पसंद करेंगे, जहां स्टॉप लॉस लगाएं और रेसिस्टेंस क्या रखें? देखिए हमने लास्ट जो स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे थे वो 97,500 का लेके चल रहे थे कमल जी, जो हम 2 से 3 हफ्ते पहले बात कर रहे थे। अब हमने ये जो सपोर्ट है ये मेजर या अहम सपोर्ट 99,000 99,500 के आसपास आ गया है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक मार्केट जो है वो बाइंग ऑन डिप्स का बना रहेगा। 99,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और किसी भी गिरावट में, यानी यहाँ से लेके 1500 रुपए तक की गिरावट में आप बाय करके चलिए। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि 1500 की जो रेंज है ये काफी बड़ी है। देखिए आज की डेट में हम 1 लाख के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा हम 1 लाख के प्राइस पे जब हम 1500 रुपए की बात करते हैं तो ये 1.5% ही होता है। तो 1.5%, 1% की हीट अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको ये पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आप डेरिवेटिव में काम करना चाहते हैं, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए कमल जी 1 से 1.5% का मूवमेंट इस बाजार के अंदर टैरिफ या दूसरी अनसर्टेनिटीज या डेटा को देखते हुए कभी भी आ सकता है। और रेसिस्टेंस क्या रखेंगे आप गोल्ड के लिए? देखिए भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख, जी मैंने पिछली बार भी शायद आपके प्रोग्राम में बोला था, 1 लाख 2,500 के आसपास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है कमल जी। 1,02,500 के ऊपर जब तक लो नहीं बनता डेली चार्ट्स के ऊपर तब तक अगली तेजी नहीं शुरू होगी, ये मैं बहुत आशान्वित होकर कह सकता हूँ। जिस दिन 1,02,500 के ऊपर डेली चार्ट्स में लो बन गया उस दिन आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट लेवल ऑफ तेजी जो है वो बन गया, और फिर गोल्ड जो है वो 1,03,500 और 1,05,000 के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन अभी के लिए 1,02,500 का बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। जिनके भी गोल्ड में अगर मान लीजिए बिकवाली चल रही है तो जी। जब तक गोल्ड में 1,02,500 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, इसके ऊपर का लो बनता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। और सिल्वर में नियर टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशन किस लेवल तक होल्ड करनी चाहिए भारतीय रुपए के संदर्भ में? कमल जी 1,12,500 तक तो हम पहली बार ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी सिल्वर में करेक्शन आता है तो वहां पे 1,12,500 तक आप ऐड करके चलिए। 1,11,000, 1,10,500 तक के स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 1,20,000, 1,22,000 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो एकदम नियर टर्म या एकदम 2 या 3 दिन के अंदर लेवल्स बन सकते हैं अगर डेटा अच्छे आते हैं, तो वो 1,18,000 के आसपास है। जी। नितिन जी, एक बात है, जैसे सिल्वर के ऊपर काफी बड़ा माहौल है बाजार में कि सिल्वर में बहुत तेजी है, इन्वेस्टर भी ये सवाल पूछते हैं, तो आपको लगता है कि चांदी कब तक $50 प्रति ट्राई ऑन्स पहुंच सकती है? और क्या ये लेवल छूना चांदी के लिए कठिन होगा या रास्ता खुल रहा है? कपिल जी अभी हमने लास्ट वीक की एक स्टडी करी थी, और उस स्टडी में हमने पाया कि हम वी वांटेड टू स्टडी कि ये जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है ये क्यों आ रहा है सिल्वर में, या आगे के स्ट्रक्चरल डेफिसिट की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो हमने ये पाया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी चांदी की, वैसे वैसे ये जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स है ये बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 60-65% तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में जिस समय टैरिफ आपके जो है वो सारे के सारे सेटल हो जाएंगे, तो लास्ट क्वार्टर में जहां हम सोने में एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन करें कि सोने में एक बड़ा करेक्शन बनना चाहिए लास्ट क्वार्टर में, वहीं हम चांदी में एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस समय ये सारे ट्रेड वॉर्स और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो गोल्ड सिल्वर रेशियो शायद 75 या 70 तक आएगा। और साथ ही साथ जो है आपका सिल्वर जो है वो $50 के आसपास लास्ट क्वार्टर में अचीव करनी चाहिए कमल जी। यानी दिसंबर तक कह रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी मेरा एक डिस्क्लेमर ये है कि जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मेरी सिल्वर में जो है
वो फिजिकल मार्केट के अंदर फिजिकल लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। उसके अलावा जो हमने पोजीशन आज यहाँ पे डिस्कस करी है कि 1,01,200 के ऊपर आप बाइंग गियर में आ सकते हो, और 1,0400 के ऊपर आप बाइंग करके बैठ सकते हैं। तो वो मेरे बाइंग ऑर्डर्स उसी हिसाब से लगे हुए हैं कमल जी। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद।